जयवंत सिंह पवैया ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर तंज कसा, बोले क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। पूर्व मंत्री व महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयवंत सिंह पवैया ने पत्रकारों से चर्चा कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान किया, इसलिए उन्हें जन आक्रोश यात्रा नहीं क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। पवैया ने सिंधिया समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि हमने मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले सरकार बनाई थी। उस दौरान कांग्रेस के किले के 3 बड़े गुम्बद थे, उनमें से एक गुम्बद हमारे किले का हिस्सा बन गया। उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया ने कहा, ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 के चुनाव में आप सबको पता है कि यहाँ कांग्रेस के द्वारा कुछ ऐसे एनजीओ जो भारत में सामाजिक विघटन के लिए विदेशों से प्रेरित होकर काम करते हैं, ऐसे एनजीओज की षड्यंत्र के कारण सामाजिक दंगे हुए थे। ग्वालियर चंबल अंचल में हिंसा हुई थी, नफरत की आग जली थी और इसके कारण चुनाव के ऐन मौके पर हमको उसका खामियाजा उठाना पड़ा था। हम इस बार शुरू से ही सतर्क रहे हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है जनता को, जिसके पास कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, उस कांग्रेस के पास एक ही हथियार है कि वो सामाजिक तनाव पैदा करती है जुमले देकर। और इस बार हम किसी कीमत पर सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने देंगे। तो कांग्रेस के पास एक तो अफवाहों का हथियार है, एक सामाजिक तनाव पैदा करने का हथियार है। इस बार कांग्रेस के वो हथकंडे नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस की विडंबना ये है कि कमलनाथ जी की एनजीओ घोषणा पत्र लिखती रह गई और तब तक शिवराज सिंह जी ने खातों में पैसा भी डाल दिया। यानी कांग्रेस के सारे कारतूस इस बार सारे फायर मिस हो गए। देखिए, आजकल चुनाव में इच्छाओं के कारण, आकांक्षा के कारण कभी कभी धैर्य और संयम पर राजनीतिक कार्यकर्ता काबू नहीं रख पाता है, तो उसके कारण दलों में आने जाने का कुछ सिलसिला चलता है। मैं इस तरह का कार्यकर्ता हूं कि अगर भाजपा का एक भी कार्यकर्ता परिवार से जाता है तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है, पर होता है। पर हम कुछ साल पहले जब हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, ये कांग्रेस के किले के 3 बड़े गुंबद थे, उसमें से एक गुंबद हमारे किले का हिस्सा बन गया और कांग्रेस को इतना बड़ा खामियाजा ग्वालियर चंबल अंचल में हुआ है कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े हो गए। इसलिए ये घाटा बाड़ा तो हमारा पूरा हो जाता। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक हाथ में विरासत माने संस्कृति और एक हाथ में विकास का झंडा लेकर चलने वाली पार्टी है। न तो विकास ही केवल अकेला किसी देश को सुख दे सकता है और न केवल विरासत के बल पर पेट भरा जा सकता है, लेकिन विरासत और विकास दोनों एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रवाद और विकास, इसलिए सनातन बिल्कुल मुद्दा रहेगा, पर विकास के साथ में रहेगा। हमने जो योजनाएं दी हैं, हमने 80 करोड़ पेटों को कोरोना के दौरान जो अन्न देना शुरू किया, जो शौचालय दिए मध्य प्रदेश के लाखों घरों में, ये योजनाएं सर चढ़कर बोल रही हैं। मोदी जी की वैक्सीन 2 करोड़ 57 लाख डोज जो हर बाह पर लगे हैं, उसके अंदर से मोदी जिंदाबाद बोलती हैं वैक्सीन। तो विकास भी बोलेगा और सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश का ज्वालामुखी मध्य प्रदेश में फटने वाला। ये कांग्रेस ही हमको चिढ़ाने के लिए नारा लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे।
तो अगर किसी कांग्रेस के भाग जग रहे हैं तो मैं न्योता दे रहा हूं, 24 जनवरी को मेरे रामलला का दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में अभिषेक होने वाला है। आए तो आ जाए कांग्रेस और सोनिया जी को जरूर